ऐसा कौन सा दीन सिखाया गया है, ऐसा क्या पढ़ाया गया है आज के इन मुसलमानों को? समझ, इन्होंने रूह निकाल दी इंसान में से और एसेंस निकाल दिया इस्लाम में से, और अपने रिचुअल्स पूरे करने के लिए देखें 92 लाख बंदों ने उम्रा किया, 92 लाख, 1 करोड़ बंदों ने उम्रा किया जिस साल 4.5 लाख फलस्तीनी बेदरेग शहीद किए जा रहे थे। इंडोनेशिया से उड़ के आया, मियां वाली से उड़ के आया, लाहौर से उड़ के आया, मोरक्को से उड़ के, अमेरिका से आया, जापान से आया, मुसलमान आया, उम्रा कर 1 करोड़ बंदों ने उम्रा किया है। क्या बात। और जाके क्या भी थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं आ गया, या हमारे रब हम आ गए। वो बच्चे सोच रहे थे कि मेरे रब को मानने वाले हैं, आ गए लोग, हम बच जाएंगे। कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए अगर एक मीटिंग कॉल की जाती है कंपनी की, उस कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट में आग लगी हुई हो, तो उन एम्प्लॉइज को प्रमोट किया जाएगा या फायर किया जाएगा कि तुम सारे मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गए थे और बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में आग लगी हुई थी, तुम वो आग बुझाए बगैर कॉन्फ्रेंस रूम में आए और सीईओ का नाम बुलंद किया, नारे लगा के चले गए। तुमने देखा भी नहीं कि सेकंड फ्लोर पे आग लगी हुई थी और तुम्हें पता था कि आग लगी हुई है। दुनिया की सबसे मशहूर आग उस वक्त सेकंड फ्लोर पे लगी हुई है इस्लाम की। ये है हमारी नमाज के रिचुअल बना देने के नुकसानात। ये हैं हमारे इस्लाम को रसूमात बना देने वाले मौलियान, मुफ्तियान, उलमा, जिन्होंने कहा कि उम्रा कबूल, तेरा उम्रा कबूल हो गया, तेरा हज कबूल हो गया, तुझे अल्लाह ने बुला लिया। इनको ये हजर उम्रे की आयतें पता, ये नहीं पता उम्मत के लिए आया था हजर उम्रा, बंदे के लिए नहीं आया था हजर उम्रा, उम्मत की है। नमाज जमात के लिए इसलिए की थी कि उम्मत इकट्ठी हो जाए, इसलिए नहीं कि मैं उठ के मस्जिद जाऊं और वापस आ जाऊं, समझ मेरा फर्ज पूरा हो गया। इनको रूह पता ही नहीं इस्लाम की। इसलिए मैं इन लोगों के खिलाफ हूं, इन फौलवियों के जो अपने फिरके के मौलवी हैं, कि ये समझते हैं कि ये रिचुअल पूरे करने के लिए दुनिया में इस्लाम आया था। ये ऐसे बेशर्म है, इनको ये लफ्ज़ नहीं पता चला कि इनकी अपनी बच्ची कत्ल हो रही हो, ये खुद कभी मस्जिद ना जाएं। इनके अंदर से रूह निकाल ली हमने इस्लाम की। इनके 2 नंबर उलमा को ट्रांसपोर्ट करके हर मुल्क के अंदर के पास तुमने वहां जाकर टोटल पूरा करना होता है मस्जिदों में, बस ये होती है नमाज। पूरी दुनिया के उन दहशतगर्दों के दिल में टेरर डालना था कि 32 लाख बंदा, 40 लाख बंदा इकट्ठा हो गया इनका एक जगह पे आके। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से मोहब्बत थी, और ये लोग कहते हैं कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो मक्के से मोहब्बत थी, तो हमें ढाका से मोहब्बत होनी चाहिए, इस्लामाबाद से होनी चाहिए, दिल्ली से होनी चाहिए। तो भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से मोहब्बत थी तो हमें भी मक्के से होनी चाहिए। ये क्या बात है कि हर बंदे ने अपना अपना मुल्क बना लिया। आप अल्लाह के नबी के फॉलोअर हैं या अपने मामू के फॉलोअर हैं? आपके मामू ने, इसलिए आप जब आप मजलूम होते हैं तो आप पूरी दुनिया से अपील करते हैं कि किधर गए सारे इंसान। हालांकि वो सड़क पर चलते हुए गाड़ियां गुजर रही होती हैं, आप जख्मी होते हैं और राहगीर होते हैं, ना आपके मामू लगते हैं ना ताए। आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गाड़ियां रोक के आपको अस्पताल लेके जाएं? सब करते हैं, उधर अंदर की आवाज आपको आती है, अपने पे आती है। ऐसा लगता है कि बात तो सही है और बातें दिलो दिमाग को झंझोड़ने वाली हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम एक वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल है और उसमें बड़े ज़बरदस्त अंदाज में पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर कुछ सवाल खड़े करे हैं साहिल अदीम साहब ने। और अगर एक नज़र से उन सवालों को देखो गहराई से तो ऐसा लगता है कि बात तो सही है और बातें दिलो दिमाग को झंझोड़ने वाली हैं, लेकिन अगर सोचो कि इसका हल क्या है तो कुछ भी समझ नहीं आता। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साहिल अदीम साहब ने क्या बात करी है, क्या मौक़िफ़ है और उन्होंने पॉडकास्ट में क्या कुछ बोला है जो कि कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तो साहिल अदीम साहब ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि क्या हो गया है आज के मुसलमानों को और किस तरह का दीन सिखाया गया है इन मुसलमानों को कि जिसने इनके दिमागों को हैंग कर रखा है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में मासूम लोगों का और मासूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा है और वहीं करीब में पूरी दुनिया से उठकर लगभग 90 लाख लोग हज के लिए जाते हैं और वो वहाँ पर लगभग 40 दिन रुकते हैं, अपना हज मुकम्मल करते हैं और उसके बाद अपने अपने मुल्क वापस लौट जाते हैं। मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहीं करीब में फ़लस्तीन में मासूम लोगों के ऊपर, अपने मुसलमानों के ऊपर शदीद जुल्म हो रहा है। वो चुपचाप अपने अपने घर, अपने अपने मुल्क लौट जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि ऐसा कौन सा दीन सिखाया गया है, ऐसा क्या पढ़ाया गया है आज के इन मुसलमानों को। अब साहिल अदीम साहब ने ऐसा क्यों कहा और इसका क्या हल है वो हम बाद में जानेंगे। आइए पहले हम साहिल अदीम साहब की वीडियो देखते हैं। एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमान बड़ी तादाद में फ़िरका वारियत से बालातर होकर सही रास्ते, सीधे रास्ते, सिर्फ मुस्लिम बिना फ़िरके वाले रास्ते की तरफ आ रहे हैं। तो हमारी भी इस चैनल के ज़रिए एक कोशिश है कि जो भी कुछ पॉसिबल हो सके हम भी कंट्रीब्यूट करें इस काम में और हमें इसमें आपका साथ चाहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तो ये चीज़ें मैं आपको इस तरह की 20 और मिसालें दे सकता हूँ कि हमने जो असल रूह थी ना कि भाई नमाज मैंने पढ़नी क्यों है, नमाज आई क्यों थी, नमाज से काम क्या लेना था, वो ख़त्म। और हमने बाद रिचुअल पूरा करना है, जो रिचुअल पूरा कर रहा है वो फ़र्ज़ पूरा कर रहा है। फ़र्ज़ तो ये था ही नहीं कि मैं खाली रिचुअल पूरे करूँ, फ़र्ज़ तो ये था कि जिस वजह से नमाज आई है वो वजह पूरी हो। समझ रहे हैं, ये तो अल्लाह के हकाम है, ये मेरे कोई बड़ों बुजुर्गों की हदायतें तो नहीं है, ये रब्बे कायनात का हुक्म है। इसके पीछे तो कोई बहुत ही बड़ी वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मोमिन और काफिर के बीच में वाहिद इंस्ट्रूमेंट है। ये वो चीज़ है जो मोमिन और काफिर को तफरीक कर देती है। नमाज इतनी बड़ी चीज़ है। तो आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये था कि मैंने टोटल पूरा करना है, मैंने कितने सज्जे ज़मीन पे माथा टेका है कितनी दफ़ा, और मैंने ऊपर नीचे हुआ रुकू में। समझ रहे हैं, इन्होंने रूह निकाल दी इंसान में से और एसेंस निकाल दिया इस्लाम में से, और अपने रिचुअल्स पूरे करने के लिए देखें 92 लाख बंदों ने उम्रा किया,
92 लाख 1 करोड़ बंदों ने उम्रा किया किस साल? जिस साल 4.5 लाख फलस्तीनी बेदरेग शहीद किए जा रहे थे। एग्जैक्ट स्टैट्स बता रहा हूं, 92 लाख से ऊपर ही है, कम नहीं है। 93 लाख नहीं हुए थे, 92 लाख समथिंग है। दूर दूर से गए, पूरी नमाजें की, उम्रा पूरा किया, पास से होके वापस निकल गए। एक को भी नहीं सोच आई कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए अगर एक मीटिंग कॉल की जाती है एक कंपनी की, उस कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट में आग लगी हुई हो, तो उन एम्प्लॉइज को प्रमोट किया जाएगा या फायर किया जाएगा कि तुम सारे मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गए थे और बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में आग लगी हुई थी, तुम वो आग बुझाए बगैर कॉन्फ्रेंस रूम में आए और सीईओ का नाम बुलंद किया, नारे लगा के चले गए। तुमने देखा भी नहीं कि सेकंड फ्लोर पे आग लगी हुई थी और तुम्हें पता था कि आग लगी हुई है। दुनिया की सबसे मशहूर आग उस वक्त सेकंड फ्लोर पे लगी हुई है इस्लाम की। ये ग्राउंड फ्लोर पे आए हैं और ग्राउंड फ्लोर में नहीं आए, एक्चुअली ये सेकंड फ्लोर के लेफ्ट विंग में आए। मतलब बिल्कुल ही पास आए ना। फलस्तीन और मक्का में कितना फासला है सर? इंडोनेशिया से उड़ के आया, मियां वाली से उड़ के आया, लाहौर से उड़ के आया, मोरक्को से उड़ के, अमेरिका से आया, जापान से आया, मुसलमान आया उम्रा कर। 1 करोड़ बंदों ने उम्रा किया है। सेकंड फ्लोर के लेफ्ट विंग में आए और राइट विंग में बच्चे कत्ल हो रहे थे हमारे, और इन लोगों ने अपनी कंपनी के सीईओ को कहा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, लब्बैक लब्बैक, हम आ गए या अल्लाह, हम आ गए। उसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर के ऊपर बच्चे कत्ल हो रहे थे हमारे, बिल्डिंग गिर रही थी, बच्चे मर रहे थे, और ये वापस गए उसी एलिवेटर के दौरान। 5 स्टार, लेफ्ट विंग 5 स्टार था, राइट विंग 5 स्टार नहीं था। दैट्स इट। ये है हमारी नमाज के रिचुअल बना देने के नुकसानात। ये हैं हमारे इस्लाम को रसूमात बना देने वाले मौलवियान, मुफ्तियान, उलमा, जिन्होंने कहा कि उम्रा कबूल, तेरा उम्रा कबूल हो गया, तेरा हज कबूल हो गया, तुझे अल्लाह ने बुला लिया। क्या बात। और जाके क्या भी रहे थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं आ गया, या हमारे रब हम आ गए। वो बच्चे सोच रहे थे कि हम मेरे ही रब को मानने वाले हैं, आ गए ये लोग, हम बच जाएंगे। उन्हें क्या पता था शीशे के उस तरफ आके कॉन्फ्रेंस पूरी करेंगे और शीशे के उसी तरफ से वापस चले जाएंगे। वाह, आफरीन ऐसे मुसलमानों पे, और आफरीन उन लोगों पे है जो ये समझ रहे थे कि नमाज का ये मकसद है, उम्रे का ये मकसद है, हज का ये मकसद है, अपने आप को मकबूला समझ के चले गए। आपको मैंने इसलिए दूसरी दफा ये मिसाल दूंगा कि एक ही कंपनी है, एक ही बिल्डिंग है, उसके सेंटर में आके चले गए वापस, उस सेंटर के साथ वाले कमरे में बच्चे मरते रहे मेरे, शीशे के नजर भी आ रहे थे, मगर इन्होंने कहा नहीं जी, हमारा कोई काम नहीं उनसे, हमें तो अल्लाह ने इधर बुलाया है, हमें तो अल्लाह ने इस कमरे में बुलाया है, हमें नजर भी आ रहा है साथ वाले कमरे में बच्चे मरते हुए, मगर हमें अल्लाह ने उधर नहीं बुलाया। सोचें जरा, इनको जी ये हजर उम्रे की आयतें पता, ये नहीं पता उम्मत के लिए आया था हजर उम्रा, बंदे के लिए नहीं आया था हजर उम्रा, उम्मत की है। नमाज जमात के लिए इसलिए की थी कि उम्मत इकट्ठी हो जाए, इसलिए नहीं कि मैं उठ के मस्जिद जाऊं और वापस आ जाऊं, समझो मेरा फर्ज पूरा हो गया। इनको रूह पता ही नहीं इस्लाम की। इसलिए मैं इन लोगों के खिलाफ हूं, इन मौलवियों के जो अपने फिरके के मौलवी हैं, कि ये समझते हैं कि ये रिचुअल पूरे करने के लिए दुनिया में इस्लाम आया था। ये ऐसे बेशर्म है, इनको ये लफ्ज नहीं पता चला कि इनकी अपनी बच्ची कत्ल हो रही हो, ये खुद कभी मस्जिद ना जाएं, बच्ची को बचाने पहुंच जाएं। इनकी अपनी बच्ची कत्ल छोड़ें, हल्का सा फ्लू हो जाए, नमाज छोड़ दें, अस्पताल लेके पहुंच जाएं। इनको उम्रे का मकसद समझ नहीं आया था। उम्रे का मकसद, हज का मकसद पूरी दुनिया के उन दहशतगर्दों के दिल में टेरर डालना था कि 32 लाख बंदा, 40 लाख बंदा इकट्ठा हो गया इनका एक जगह पे आके। यूएई जैसे शैतान के बाथरूम में 4 मुसलमान इकट्ठे हो जाए ना अल्लाह की बात करने के लिए, तो यूएई डिपोर्ट कर देता है। 4 मुसलमान इकट्ठे करने पे। ये मोहम्मद बिन जायद शैतान का छोटा बेटा, बड़ा भी नहीं, इतना छोटा औकात में, बड़ा बेटा तो नेतन्याहू है। तो 4 बंदे इस्लाम की बात करने दुबई में इकट्ठे हैं और डिपोर्ट हैं। 40 लाख बंदे अल्लाह ताला इकट्ठे कर रहा है हज पे, किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। उनको पता है भाई ये रिचुअलिस्टिक रसूमात वाले रस्म पसंद लोग हैं, इनको इनके अंदर से रूह निकाल ली हमने इस्लाम की। इनके 2 नंबर उलमा को ट्रांसपोर्ट करके हर मुल्क के अंदर कि बस तुमने वहां पे जाके टोटल पूरा करना होता है मस्जिदों में, बस ये होती है नमाज। ये है इन लोगों के दिए गए समरात। इन लोगों के जड़ों में जो बीज बोए थे इन्होंने, हमारे फल वैसे लग रहे कि 1 करोड़ बंदा एक ही बिल्डिंग में आया एक साल में। उसी साल 60,000 बच्चा उस बिल्डिंग से 10 किलोमीटर दूर फ्राई हो गया हमारा। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। दे शुड डाई विद शेम। मुंह के बल गिरेंगे इंशाल्लाह ये हशर वाले दिन। घसीटे जा रहे होंगे। कौन घसीट रहा होगा इनको बालों से? वो फलस्तीनी बच्चे इनको घसीट रहे होंगे कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते थे, आज हम तुम्हें खुद फेंकेंगे पुलिस रात से नीचे, बचा के दिखाए क्यों तुम्हें हमें आज। ये है मुसलमानों की औकात इस वक्त। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से मोहब्बत थी, और ये लोग कहते हैं कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो मक्के से मोहब्बत थी, तो हमें ढाका से मोहब्बत होनी चाहिए, इस्लामाबाद से होनी चाहिए, दिल्ली से होनी चाहिए। ओ भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से मोहब्बत थी तो हमें भी मक्के से होनी चाहिए। ये क्या बात है कि हर बंदे ने अपना अपना मुल्क बना लिया। आप अल्लाह के नबी के फॉलोअर हैं या अपने मामू के फॉलोअर हैं? आपके मामू ने आपकी अम्मी को, आपके अब्बू को, या आपके चाचा ने, आपके ताए ने आपके अम्मी अब्बू को यहाँ पे शादी वलीमा करा दिया था, आप वहाँ पैदा हो गए, अब आपको मियाँ वाली से मोहब्बत है, ठीक है।
ہونی چاہیے آپ کو محبت. بھائی محبت اور عقیدت اور چیز ہوتی ہے, اسلام اور چیز ہوتی ہے. اسلام میں مت ڈالیں اپنی محبتیں عقیدتیں. اسلام کے کچھ اصول ہیں. اسلام کا اصول یہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں ہر انسان ہمارا کے اوپر ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اس کی فلاح اور اس کے بقا, اس کی بہبود, اس کی آخرت کی فلاح کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہوں. اب ایک ملک بتائیں دنیا کا جو کہ باقی کی دنیا کا ٹھیکہ لیتا ہو, تو اس کا مطلب ہے ملک کی ڈیفینیشن کے اندر یہ آ نہیں سکتا. ملک کا ٹھیکہ صرف باؤنڈری کے اندر اندر ہوتا ہے. تو اللہ عز و جل کی کتاب تو ہر وقت اقدامات کرواتی ہے دنیا کے سارے مظلوموں کے خلاف, ظالموں کے خلاف, مظلوموں کی بقا کے لیے. تو اب بھائی آپ نیوزی لینڈ میں مظلوم ہوں گے تو پاکستانی کس منہ سے جائیں؟ پاکستانی تو نہیں جاتے. مسلمان کس منہ سے جائیں؟ مسلمان قرآن کی روح سے جائیں, قرآن کے حکم کو مانتے ہوئے جائیں. تو اب بھی کسی کے ذہن میں کوئی, ابھی آپ کے سامعین کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ سر یہ آپ نے ایسی بات کی, ہم باؤنڈریز انفلٹریٹ کر دیں, ہم ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں آ کے حملے کر رہا ہے. دنیا کے ہر ملک کے اندر امریکہ کی اور CIA کی نیو کون فورس ابھی بھی بیٹھی ہے, پاکستان سمیت. ان کو تو نہیں کچھ کہتے ہو, ان کو تو نکالنے کے لیے کچھ نہیں کیا, مگر ہم جب اسلام کی بات کریں تو آپ کے طوطے اڑ جائیں. سو یہ فطرت ہے انسان کی کہ انسان نے دنیا کے ہر اس مظلوم کی طرف آپ کا دل کھینچا جاتا ہے کہ میں کچھ کروں اس بارے میں. اسی لیے جب آپ مظلوم ہوتے ہیں تو آپ پوری دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ کدھر گئے سارے انسان. حالانکہ وہ سڑک پر چلتے ہوئے گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں, آپ زخمی ہوتے ہیں اور راہگیر ہوتے ہیں, نہ آپ کے ماموں لگتے ہیں نہ تائے. آپ ان سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ گاڑیاں روک کے آپ کو اسپتال لے کے جائیں؟ سب کرتے ہیں. ادھر اندر کی آواز سب کو آتی ہے, جب اپنے پہ آتی ہے تو, جب کسی پہ آتی ہے تو نہیں ہماری باؤنڈری کے ارد گرد کالا کوئی بھی بندہ ہمارے ذمے نہیں ہے, وہ بے شک مر جائے. ایسے بے شرموں کو تو خاص خانہ ہے جہنم کا, ادھر ڈالنا چاہیے جو خاص خانہ ہے. کہ بھائی ایران کے باؤنڈری کے اس طرف میزائل گرے تو کوئی مسئلہ نہیں, ادھر گرے تو اسلام کا نام بلند کر دیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی. ہر ایک اپنا اسلام ہے, اپنی باؤنڈری کے اندر. مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ایک ترانوں کے لیے بھی کھڑے ہوں, باؤنڈری کے اندر رہیں, باؤنڈری کے باہر نہ جائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے صرف اعتراض یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ یہ کام نہ کریں. جی تو جب ان کی باتیں سنو تو دماغ گھوم جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے ہم مسلمانوں کو. کیونکہ جس طرح ساحل ادیم صاحب چاہ رہے ہیں وہ تو تبھی پاسبل ہو سکتا ہے جب ایک دینی نظام ہو. جس طرح ساحل ادیم صاحب کہتے رہتے ہیں اس طریقے کا ایک سسٹم ہو. اور اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے مجھے دو بڑی مشکلیں دکھائی دیتی ہیں. ایک تو یہ جو کہ ہمارا سسٹم ہے کنٹریز کا, باؤنڈریز کا, حالانکہ اس کا بھی سولوشن پاسبل ہے. اگر ایک اچھا سسٹم ہو تو ساری کنٹریز ایک پیج پر اکٹھا ہو سکتی ہیں. لیکن جو دوسری پرابلم ہے وہ مجھے زیادہ مشکل دکھائی دیتی ہے, اور وہ ہر ایک ملک کے ساتھ ہے. وہ یہ کہ جو عوام کا طبقہ ہے سبھی جگہ وہ ایک دم کمزور اور پاور لیس ہے, اور جو دوسرا طبقہ یعنی ریاست اور ادارے اور گورنمنٹ والا طبقہ ہے ساری پاور, سارا کنٹرول انہی کے پاس ہے. تو اس ریاستی طبقے میں جس طریقے کے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ جیسا چاہے پھر اس سسٹم کو چلاتے ہیں. تو بہرحال یہ جو سسٹم ہے یہ تو پوری طریقے سے پھیل چکا ہے, اب یہ ایک دم سے بدل نہیں سکتا. اب تو جنریشنز لگیں گی اس کو سدھارنے میں. اگر اس پر سالوں محنت کی جائے تو آنے والی کسی جنریشن میں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور یہی ساحل ادیم صاحب بھی کہتے ہیں اپنے بیانوں میں, اگر اس پر محنت کی جائے تو آنے والی کسی جنریشن میں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. خیر اس میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کامنٹس میں بتائیں, اور اس ویڈیو کے دوران اگر آپ کو کوئی بھی بات صحیح نہ لگی ہو تو ہماری اصلاح ضرور کریں, کامنٹس میں بتائیں. اور آپ سبھی لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے, اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے والا بنائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.